नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से आज बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी है और साथ में आप कह सकते हो कि इस साल की आखिरी एक्सपायरी है। आज जो मार्केट ने किया है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे और कल जो मैंने आप लोग को बताया था वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कल किस तरह से मार्केट कर सकती थी। उसके विषय में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, तो चलिए पहले उस पर देख लेते हैं कि कल मैंने आप लोग को क्या बताया था। तो कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 15 मिनट के चार्ट पे मैं आप लोगों को ले गया था और बताया था कि ऊपर में यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड लाइन मैंने खींच के दिखाई थी आप लोग को और यहाँ पे आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस बार बार ये 3 दफ़ा से मिल रहा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज हो सकता है कि जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक कर जाए, और हुआ भी यही भी कि रेसिस्टेंस यहाँ पे है, ब्रेक कर गया रेसिस्टेंस आज सुबह से ही। अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट सबसे पहले तो ओपन हुआ गैप अप, और गैप अप ओपन होते के साथ ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के लिए भी उसने बड़ा लंबा सा कैंडल बनाया और उसको ब्रेक कर दिया। और उसके बाद वापसी में मार्केट यहीं पे आके इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में यहाँ पे इसको फिर से सपोर्ट का काम किया। ये जो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में भी अगर में देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक यहाँ रेसिस्टेंस मिल रहा था पिछले 18 तारीख से लेके, और यहाँ पे मार्केट रुक रही थी। लेकिन चूंकि ओवरऑल जो मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो क्या था, पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, तो मार्केट के ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही निकल जाए। और हुआ भी यहीं पे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कैंडल बनाया और कैंडल बनाने के साथ ही ऊपर बूम। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है हो सकता है कि यहाँ से आप लोग का जो लेवल है वो 300 के आसपास या 400 के आसपास। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आई बटन पे लिंक लगा हुआ, वहां से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो वहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 300 से 400 का पॉइंट, 48,300 से 48,400 का पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो देखिए एक दफा जब मार्केट ऊपर आया तो मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया मार्केट ने। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर मार्केट क्लोज हुआ 48,300, जो मैंने आपको कहा था कि 48,300 48,400 का जो दायरा देखने को मिल सकता है। तो 48,300 48,400 का जो है ना कारोबार मार्केट ने लगभग वहां पे कारोबार किया। मतलब 300 के देखिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 300 लगभग इस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो 347 यानी लगभग 350 के आसपास मार्केट गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी भी कारोबार उस तरह से कर सकती है। और ऊपर से जो भी जितने भी बैंक्स के जितने भी यहाँ पे बैंक्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन है वो एचडीएफसी का लगभग 1.5% का कंट्रीब्यूशन रहा है। एचडीएफसी का लगभग सभी बैंक्स का, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और पीएनबी ने लगभग 4% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन सभी के कंट्रीब्यूशन से बैंक निफ्टी काफी तेज से आज ऊपर गया, और बैंक निफ्टी जो कारोबार किया है वो लगभग 550 अंक, ये आप देखिए यहाँ पे 557 अंकों की यहाँ पे उछाल आज दर्ज की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को क्या है ना कि जैसे लाइन कैसे खींचते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। लास्ट वाला वीडियो आप जाके देखो तो मैंने आपको बताया भी है कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं और वो ट्रेंड लाइन पे कितना आप लोग विश्वास कर सकते हो। तो अब जो मैंने ये ट्रेंड लाइन खींचा था और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, इस पर भी मैं बात करूंगा आपसे कि ऐसा क्यों लग रहा था। कि देखिए ऐसा है कि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो था पॉजिटिव, जैसा कि आप सभी जान रहे थे, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। एक सेकंड में इसको डिलीट कर दूं और यहां से ले लेते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो यहां से पॉजिटिव है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा, तो चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, और मार्केट ने ब्रेक भी किया। अब बात ये आ जाती है कि कल जो एक्सपायरी होगा, कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट येस्टरडे को बताया था उसके हिसाब से तो मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन अब आने वाला जो कल है, जो कि मंथली एक्सपायरी भी होगी और आप कह सकते हैं कि साल की भी एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि अभी 2023 का आखिरी एक्सपायरी होगा। तो आप कह सकते हो कि साल की आखिरी एक्सपायरी किस तरह की हो सकती है। तो अगर आप वन डे चार्ट में चलते हैं, बैंक निफ्टी के वन डे चार्ट में चलते हैं, यहां से मैं ये सारी चीज रिमूव कर देता हूं एक बार। तो आप देखेंगे ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है वो मार्केट का पॉजिटिव ही है, और ये जो बार बार यहाँ पे आके जो मार्केट फंस रहा था वो सबको भी मार्केट ने अब ऊपर
बाईपास कर दिया, यानी मार्केट अब उनके ऊपर जो यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल रहे थे उन सब के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल का जो जब कल मार्केट ओपन होगा तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो उसका जो हम लोग वेट करेंगे, ऐसा नहीं कि सुबह होते ही हमको मार्केट में कूद जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ देखने अभी ऊपर में देखिए, अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट का भी एनालिसिस करिए, जब आप चार्ट का एनालिसिस करते हैं ना तो वीकली मंथली वगैरह भी चार्ट का एनालिसिस किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म से देखेंगे तो अब ये ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट अपने टॉप पे चल रहा है और अपना हाई बना दिया है मार्केट ने। तो ऊपर रेसिस्टेंस खोजने की जरूरत नहीं है कि रेसिस्टेंस, अब आप ऑप्शन चेन में जाकर देखोगे तो वहां पे आपको शायद दिख सकता है, लेकिन जब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है ना तो मार्केट निकलते चली जाएगी। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे कि पिछले 4 वीक से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, हालांकि एक वीक यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिख रहा है, बट वो रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के बिल्कुल नीचे बंद नहीं हुआ है। इस ग्रीन कैंडल के अगर कोई इसके नीचे क्लोजिंग अगर दे दे तो यहाँ पे देखिए तगड़ा सपोर्ट। तो पहले आप देखिए, अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो मैंने आपको सपोर्ट के लाइन भी बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये दोनों बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे 46,000 के आसपास में, 46,300 46,500 बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो फिलहाल तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट अभी जो है कारोबार अच्छा करने की पूरी तरह से संभावना है। तो चलिए, अब अगर आप देखोगे कि कल किस तरह से कारोबार कर सकता है तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसको यहां से सारा कुछ रिमूव कर लेते हैं, एक बार चार्ट को रीसेट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे फिर से तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ये आपको ट्रेंड लाइन बनाया। ट्रेंड लाइन कैसे बनता है इसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आपको पहले ही पता है कि ये जो चैनल है अभी नया चैनल है, लेकिन अभी हम लोग का जो मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं या बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं और किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, जब तक आप टाइम मार्केट में नहीं बिताओगे आपको डिसीजन लेने तो नहीं आ पाएगा, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको मार्केट में थोड़ा पैसा लगा के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपको थोड़ा रोज कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे कूद जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पे 2 साल 1 साल 2 साल कम से कम मिनिमम टाइम आप दोगे। तो अगर आप देखो 5 मिनट के चार्ट पे देखते हो, कल के कारोबार के विषय में अगर बात करें तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ देखिए, यहाँ पे इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा डिप करके यहाँ पे 48,000 के आसपास फिर से आए और फिर से मार्केट ऊपर चला जाए। तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट अभी 48,280 के आसपास कारोबार कर रही है। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान बनाए रखिएगा। और ये चैनल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक चैनल भी है। अगर आप यहाँ से एक और, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लेता हूँ तो आप ध्यान से देखें कि एक चैनल में मार्केट कारोबार कर रहा है। ये देखिए, एक नीचे ट्रेंड लाइन खींचा मैंने, एक ऊपर ट्रेंड लाइन खींचा, इसके बीच में ही मार्केट चल रहा है। इसको हम लोग चैनल कहते हैं। तो इस चैनल के हो सकता है कि यहाँ चैनल यहाँ पे एक थोड़ा देर के लिए रेसिस्टेंस का काम करे। ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होगा ऐसा, क्योंकि ऊपर अभी फिलहाल कोई रेसिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट आपको 48,500 48,600 का लेवल भी कल देखने को मिल सकता है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट आपको 48,500 या 600 के आसपास मार्केट आपको लेके जा सकता है। बशर्ते आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो 48,000 के आसपास नीचे ज़्यादा ना जाए। मतलब अगर 48,000 के बिल्कुल नीचे आ जाती है तो फिर मार्केट और नीचे आ सकती है। लेकिन अगर 48,000 के आसपास अगर मार्केट रहती है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावना, अगर टाइम यहाँ बिताती है फिर से, तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बनता है। बट आपको ये देखना है कि मार्केट गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं देख सकते कि मार्केट कहाँ गैप, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए या गैप अप ओपन हो जाए, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो मार्केट को आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे चैनल खींच के दिया, इसका जरूर ध्यान रखना है कि ऊपर आपको शायद यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक रेसिस्टेंस और नीचे यहाँ सपोर्ट। तो इस पर ध्यान रखिए। अगर नीचे मार्केट थोड़ा नीचे भी आकर खुलता है, गैप अप, अगर गैप डाउन खुलता है, तो इस जो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बनाया है, इस पर ध्यान रखिए। यहाँ से मार्केट को एक बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऊपर जाने के लिए। और अगर गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे ऊपर कहाँ तक जा रहा है। और हमें एक मार्केट में ऐसा नहीं कि एंट्री मार जानी है, पहले देखनी है कहीं पे मार्केट कहीं रुक रहा है, कहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।